मोस्ट वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी ऑल इन वन। सो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ओके, तो गाइस देखिए 5 बिलियन साल पहले की बात है। लगभग 5 बिलियन साल पहले जब अर्थ का निर्माण भी नहीं हुआ था तो उस समय केवल सूर्य की फॉर्मेशन हुआ करती थी। जब धूल के कण चारों तरफ एकत्रित होने लगे, इस प्रक्रिया ने ग्रहों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया, जिससे जो अर्थ है वो बॉल की शेप की हो गई थी। तो उस समय पृथ्वी 1200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान था। देखिए गाइस, स्टार्टिंग में जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री से भी अधिक हुआ करता था। तो उस समय की जो मतलब कि अब जो स्टोरियां हैं तो उनमें क्या बोला जाता है कि अर्थ एक आग का गोला है। ओके, तो उस समय पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से भरी हुई थी। चारों तरफ लावा बह रहा था। पृथ्वी अन्य ग्रहों से टकराया। उसके टकराने से पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ओके गाइस, तो पहले चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था। समय के साथ साथ दूरी बढ़ती गई। 600 मिलियन साल पहले कुछ पिंड जब धरती पर आकर गिरे तो उन पिंडों में पानी भी था। उनसे 70% जल से पृथ्वी कूल हो गई थी। देखिए गाइस, जब वो पिंड धरती पर आके गिरे थे तो उनमें बहुत ज्यादा वाटर हुआ था। ठीक है, तो उस वाटर के डलने से हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो डाउन होता चला गया। हमारी अर्थ कूल हो गई थी। धरती पर जल उल्कापिंड द्वारा लाया गया था। देखिए गाइस, काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि धरती पर जल कैसे आया। तो गाइस हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी पर जल आया है वो उल्कापिंडों के द्वारा लाया गया था। तो पृथ्वी घूर्ण गति पहले की अपेक्षा अब कम हो गई है। पृथ्वी की सतह पूरी तरह जल से भर गई है। लावा धीरे धीरे पानी से ठोस होने लगा था, जिससे सतहों का निर्माण होने लगा। उसी सतहों ने जुड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण इन सतहों में महाद्वीप बनने लगे थे। 3 बिलियन साल बाद पृथ्वी ग्रह के रूप में बदल गई थी। फिर भी उल्कापिंडों का गिरना बंद नहीं हुआ था। जब एक उल्कापिंड समुद्र में गिरा तो पानी में अलग अलग तरह के रिएक्शन हुए, जिसे माइक्रोबियल्स उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ने पानी में जन्म लिया। धीरे धीरे इन बैक्टीरिया का विकास होने लगा। सूर्य की रोशनी जैसे जैसे समुद्र पर पड़ी, वैसे वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में ग्लूकोज में तोड़ा, जिसके कारण ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था। ओके गाइस, देखिए हम जैसे कि बोलते हैं काफी लोग कि मनुष्य के निर्माण कहाँ से हुआ है, तो हम बोलेंगे कि समुद्र से हुआ है। ओके, उसमें जो बैक्टीरिया थे उनमें उनका विकास होने लगा। जैसे कि सूर्य की किरण पानी पर समुद्र में जाती थी, वैसे वैसे उनमें चेंजेस आने लगे थे। ओके, तो कुछ समय ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया। 1.5 बिलियन साल बाद लावा के पिघलने से पृथ्वी की सतह ने टूटना स्टार्ट कर दिया था। इस टूटी सतह ने अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण किया। कुछ समय बाद पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया था। तो गाइस देखिए, उत्तरी व दक्षिण सतह बर्फ से ढक गई थी और धीरे धीरे पूरा ग्रह 3 किलोमीटर बर्फ की सतह से ढक गया था। तो पृथ्वी बर्फ से पूरी तरह सफेद हो गई थी। देखिए गाइस, ज्वालामुखी विस्फोट होने से पृथ्वी के तापमान से बर्फ पिघल गई थी। इस सिनोइज में सभी बैक्टीरिया नष्ट हो गए थे। केवल वे जीव जीवित रहे थे जो इस वातावरण में पहले से ही रह रहे थे। पानी में ऑक्सीजन के कारण अनेक प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। समुद्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न हुई थी। इस बैक्टीरिया को देखा नहीं जा सकता था। ये सिंगुलर सेलुलर से मल्टी सेलुलर में चेंज हो गए थे। कुछ पानी में रह गए और कुछ धरती पर आना शुरू हो गए थे। इसमें इस प्रकार इवोल्यूशन हुआ कि बड़े बड़े जीवी धरती पर आ गए थे। जैसे डायनासोर 66 मिलियन साल पहले क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, इस प्रकार पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से समाप्त हो गया था। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे। मास अट्रैक्शन के कारण डायनासोर लुप्त हो गए थे। 75 फ्लोरा एनुआ समाप्त हो गए थे। पृथ्वी का इकोसिस्टम खराब होने लगा था। तो इस समय में मैमल्स उत्पन्न हुए। 10 मिलियन साल बाद मैमल्स में 3 से 5,000 प्रजाति आ गई थी, जिसमें से एक थी पिरामिड्स। ये 2 प्रकार की होती थी। ओके, ये होती है आपकी स्ट्रैपिन्स, जो सूंघने की शक्ति होती थी जिसमें, और एक थी आपकी हार्पोलिन्स, जिसमें देखने की शक्ति हुआ करती थी।
20 मिलियन साल पहले इवोल्यूशन के कारण तो प्रोकोकल्स एप्स उत्पन्न हुए। ये एप्स बंदर जैसे दिखते थे, परंतु इनमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे। ये हमारे पूर्वज थे। इनका वजन 100 पाउंड हुआ करता था। इनकी पूंछ नहीं होती थी। गोरिल्ला चिंपैंजी जैसे जीव भी उत्पन्न हो गए। चिंपैंजी प्रजाति के जीव उत्पन्न होने लगे थे। इनके बाद आर्डिपिथेकस नाम के जीव आए। इनके मस्तिष्क का विकास होने लगा था। ये पेड़ों पर रहने लगे थे और 2 पैरों पर चलना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। लगभग 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस उत्पन्न हुए, जो मानव जैसे लगते थे, परंतु अभी ये ऐप जैसे ही दिखते थे। इनके मस्तिष्क का विकास होने लगा था, जो आपके होमो कहलाते थे। इनको होमो हैबिलिस कहा जाता था। ये पत्थरों के औजार बनाते थे, जिसे शिकार करने लगे थे। लगभग 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। इनकी टांगे लंबी लंबी होती थी, हाथ छोटे होते थे। अब इन्होंने जमीन पर रहना स्टार्ट कर दिया था। ये अफ्रीका में रहते थे, परंतु वातावरण के कारण अलग अलग जगह पर रहने लगे। इसके कारण होमो सैपियंस अस्तित्व में आए। हम होमो सैपियंस का ही एक हिस्सा है। ओके गाइस, देखिए हम लोग जो हैं, हमारे जो पूर्वज जो बोले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं होमो सैपियंस। ओके, होमो सैपियंस हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं का ही एक हिस्सा हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।